कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्राणा गंभीरा, मोक्ष मार्ग उपदेशिका। चितानंद चैतन्य के गुण अनंत हैं धार, भाषा पदम पुराण की भाषाओं सुत अनुसार। जब बोलो 2400 भगवान की जय, जब बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय, जब बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय, जब बोलो दादा गुरु विराट सागर महाराज की जय, जय बोलो दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर महाराज की जय। गुरु मिले तो प्रभु मिले, गुरु मिलेगे तो प्रभु मिलेगे, कहती वाणी माँ, ओ बार बार हम शीश झुकाएं हे जिनवाणी माँ। भोज्ञानियों, अंतिम तीर्थे भगवान बर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पावन पीयूष देशना सभी सुन रहे हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिसने रूप द्रव्य आपको झलक रहा है वह सब संयोग है, पर्याय दृष्टि से सब विनाशी निश्चित हैं। इस संयोग को संयोग मत समझो, स्वभाव नहीं, स्वभाव को विनाशी कभी नहीं होता, जबकि स्वभाव का विनाश निश्चित है। स्वभाव त्रकालिक है, स्वभाव त्रकालिक है, नहीं स्वभाव का विनाश कभी नहीं होता, जबकि संयोग का विनाश निश्चित है। स्वभाव त्रकालिक होता है, संयोग त्रकालिक नहीं होता। द्रव्य त्रकालिक है, पर्याय त्रकालिक है, जितना विशद है, विकार है, यह सब त्रकालिक है, तत्कालिक है। एक क्षण की भूल पूरे जीवन भर सूल जैसी छुपती है, अपयश का जीवन जीना ही नहीं है। यह सब क्योंकि हो रहा है सिर्फ पर्याय के पीछे, पर्याय दृष्टि में वह अन्यथा हो जाता है। जब विवेक की आँख खुलती है तो सोचता है कि यह मैंने क्यों कर लिया। भोज्ञानी प्रत्येक व्यक्ति को दुष्कर्म के उपरांत मुक्ति की याद आती है, परंतु अहंकार उस दुष्ट कृत्य में नहीं सुकर्म करती। इसीलिए जीवन में ध्यान रखना कि एक क्षण की पर्याय ने तेरे जीवन भर की सुख शांति को भंग कर दिया। सातवीं गाथा में आचार्य कुंद स्वामी यही कह रहे हैं कि जितनी पर्याय है यह सब अनित्य है। यदि नित्य होती तो समस्त वैभव से रहित आत्मा ही स्वभाव को नित्य है। अहो नित्य चिंता नहीं किया तो इस अनित्य से वैराग नहीं होगा, और जब तक अनित्य से वैराग नहीं होगा तब तक स्वयं शाश्वत की प्राप्ति नहीं होगी। भोचेतन पूछो उस योगी से जिसने शरीर को श्यालनी भक रही थी। हे श्यालनी, तूने भक्षण किया है जिससे तेरी शत्रुता थी। जिससे तू नष्ट कर रही है उसे तू नष्ट होना
ही है। ध्रुव तो तू नष्ट कर ही रही कर ध्रुव तो नष्ट नहीं कर सकती, मृत्यु किसी के द्वारा नहीं होती, वह तो आयु कर्म के क्षय से होती है। एक श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई तो उनने कहा कि होनहार ना तिल भर टटती, वज्र कुंवर के हाथ मौत गिरधर की। श्री कृष्ण के पदम कहाँ था? श्री कृष्ण के पैर में पदम था। और ऐसा लेख रहा कि श्री कृष्ण को जब उन्हें पता भी वज्र कुंवर को चल गया था कि श्री कृष्ण की मृत्यु हमसे है, तो वो वन में चले गए थे। लेकिन ऐसा जोग रहा कि होनी जैसी होना है ऐसी होती है। तो जब श्री कृष्ण लेटे हुए थे तो वज्र कुंवर ने देखा कि देखो तो कितनी अच्छा एक मृग लेटा हुआ है। तो श्री वज्र कुंवर ने उनके पदम में तीर मारा और श्री कृष्ण इतने वो रहे कि उनके प्राण भी जा रहे थे, तो भी उनने इतना सहयोग किया कि भैया भाग जाओ, नहीं तो बलदाऊ आने वाले हैं तुम्हें मार देंगे। इतनी अपने अंदर सरलता और वो रहना चाहिए। मैं आपका नाश करूंगा। अरे अविनाशी का कभी नाश नहीं होता, नाश्वर का कभी नाश नहीं होता। ऐसा सब नहीं, इसलिए मेरे तो विनाश नहीं होगा, परंतु मेरे विनाश के परिणाम से तू अपने भावों का विनाश नियम से करेगा। भूज्ञानी शत्रु कोई बाहर का जीव नहीं होता। कहते हैं कि घर के कुरवा से ही आग फूटती है। रावण को अभी विभीषण ने नहीं बताया होता कि रावण के नाभि में अमृत था, तो राम को बताया। जब रावण इस प्रकार से रावण नहीं मर सकता था, घर का लंका भेद बताता है। घर के भाई ने ही रावण को मरवाया, जो अपने घर को कभी, जब रावण की मृत्यु नहीं थी, रावण इतना, जब शांतिनाथ भगवान की पूजन करता था तो इतनी पूजन करता था कि वीणा का तार भी निकल जाए तो अपनी नस लगा देता था। ऐसी विभीषण ने ऐसा उसके साथ किया। संसार दोनों ही बंधों के कारण हैं। कुछ लोग शत्रु कह उसे दूर भगाते हैं और कुछ मित्र कहकर उससे जुड़ते हैं, परंतु मुमुक्षु कहते हैं कि तुम दोनों ही अज्ञानी हो, दोनों ही मिथ्याती हो। शत्रु के प्रति क्रोध की तीव्रता होती सो अनंता बंधु में गए। राग यही मन के साथ होगा, मायाचारी के साथ होगा तो वह भी अनंता बंधी में चला गया। भूज्ञानी यदि अनंता बंधी संसार को पेटेंट करना चाहता है तो अनंता बंधी कसाय के साथ अपनी दोस्ती कर लो। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो शत्रु से भी मित्र हो जाते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, ओ मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, ओ मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इसको मरना एक ही दिन है। हे उसी प्रकार अनंता बंधी कसाय इसी मिथ्यात का संयोग कर रही है और उधर सम्यक चारित्र का भी घात करा रही है। तत्व को समझना है तो शत्रु मित्र के भाव छोड़ देना। वास्तव में सुखी रहना चाहते हो तो दुनिया को अपना मानना छोड़ दो। इसी कसाय को जितना मानोगे उतना ही रुलोगे। भूज्ञानी जितना मैं
जितना मैं मत करना कि समय असंग तक करुणा समय की साधना पीड़ित हो सके। कि जिस समय तूने कार को कर लिया है उसी समय तेरी कसायक है। कुंद स्वामी समय सार जी में लिख रहे हैं कि तू कुशील की संगति तो छोड़ देता है, परंतु जो तेरे अशुभ परिणाम का कुशील भरा है उसे क्यों नहीं छोड़ता। जो तेरे स्वतंत्रता चेतन पिंड अज्ञान एकता विभूत आत्मा का विनाश कर देगा। भोज्ञानी ध्यान रखना, पर्याय को दोष मत देना, परिणमन को दोष मत देना, परिणामों को दोष मत देना। पर्याय कहती हैं मैं तो वह हूँ, आप मेरे अस्त्रों से सुकृत रहते हो। सिद्धालय पहुँचूंगा। और धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। एक गति जिसने दान नहीं किया, भोग नहीं किया, उसकी तीसरी गति नाश हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं कि एक तो काम 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो काम के लिए किसी व्यक्ति ने कहा कि दीक्षा ना लो भैया, इतना कष्ट है वो है, और उसका बहमान उसको घबरा देते हैं तो वो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेता है। एक व्यक्ति जाके थोड़ी चलता है और कोई कष्ट बाधाएं आती हैं, वो दीक्षा बीच में ही छोड़ देता है। एक वो व्यक्ति होता है जो उस मार्ग में निकला, चाहे कितने कष्ट हैं। जैसे लोग कहते हैं शिखर जी जाओगे तो इतना 27 किलोमीटर का पर्वत पड़ेगा, और वो पड़ेगा तो वो व्यक्ति सोचता है जाना तो है ही है, चाहे जो कुछ हो जाएगा, पूरी वंदना करके आता है। भोज्ञानी इस कृत्य से दूर हो जाओ, ज्ञान भावी भगवती आत्मा पर दृष्टि करो। तेरे कर्तव्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु आचार्य। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्पुरुंगुंभीरं साद्बाहुग्लांछिनं धियात्रिलोकिनाथस्य शासिनं चिन्साहसिनं सासिनं जिनसाहसिनं साहसिनं जिनसाहसिनं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोई सोविसाहुडं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन
नमोस्तु सहसन जयवंतु जयवंतु वीतराग सुरबन संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व धरा को सत्यार्थ तत्व का प्रकाश किया है। केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान वस्तु तत्व का प्रकाश करने वाले हैं। छाई ज्ञान, केवल ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से सर्वज्ञ अरहंत देव ने जगत के प्राणी मात को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से जहां जगत के लोगों की दृष्टि नहीं पहुंच सकती है, उनका ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है, उन तत्वों को भगवान सर्वज्ञ देव ने उद्घाटित किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना पुद्गल के सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को कोई नहीं बता सकता। जो पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का बोध प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में नहीं हो सकता है, तो आत्मा के अंतस की सहज शुद्ध दशा की व्याख्या परोक्ष ज्ञान में कैसे हो सकती थी। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पुद्गल की दशाएं हैं, ये पुद्गल की अवस्था है। इनमें सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो परमाणु है। आज तक कोई भी अपनी आंखों से परमाणु को नहीं देख सका। पुद्गल ध्रुव जो है वो परमाणु है। जो दृष्टि गोचर हो रहा है वो पुद्गल की पर्याय है। जो आपको जीव दिख रहे हैं वे असमान जाति पर्याय दिख रही हैं। जो भी आपको जीव दिख रहे हैं ये असमान जाति पर्याय दिख रही है। असमान जाति पर्यायों में भी इतने सूक्ष्म जीव हैं, वे भी चाक्षुष नहीं है। चाहे सूक्ष्म निगोदिया जीव हो, वो असमान जाति पर्याय के साथी है, लेकिन फिर भी चाक्षुष नहीं है। कर्म पिंडों के मध्य में रहने वाले भी सारे जीव आंखों का विषय नहीं है। कर्म पिंड के अंदर रहने वाले सारे जीव ज्ञानियों आपके कान का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो संसार में संसारी हैं, कर्म बंध सहित हैं, 148 कर्म की प्रगतियों से युक्त होने पर भी वे दिखाई नहीं देते, दिख नहीं रहे। और जितने कर्म बंध आपके पास है उतना उनके पास है। जो कर्म का पिंड आपकी आत्मा में लगा है, उन सूक्ष्म निगोदिया जीव की आत्मा में 148 कर्म की प्रगतियों का बंध है। अब ज्ञानी समझिए, आज के युग में धर्म को समझना बहुत सरल हो चुका है, बहुत सरल हो गया है। एक मोबाइल के अंदर जो तुम्हारे पास, उसके अंदर मेमोरी कार्ड है, उसमें कितना भर सकते आप? राजू, कितना भर सकते आप? कितना सा हो? उसकी अवगाहना कितनी है? छोटा सा, जरा सा, अल्प। लेकिन जब गंगवाल जी छोटे से उस मोबाइल के अंदर आप हजारों पृष्ठ के ग्रंथ भर सकते हो, कई भजन भर सकते हो, नंबर भरे पड़े हुए हैं। एक जरा से फिर उसकी
बनाने की योग्यता, पुद्गल में थी बनने की योग्यता, बनाने की योग्यता मनुष्य के अंदर थी। जो मनुष्य इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को बना रहा है, भौतिक विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है, आप एक बार विचार तो करो, भले ज्ञान उसका भौतिक द्रव्य में जा रहा है, लेकिन चौसम पराग की पराकाष्ठता तो देखिए आप। जिसके बल पर तुम आज पराधीन हो रहे हो, मोबाइल के पराधीन हो कि गाड़ियों के पराधीन हो, पंखों के पराधीन हो, कूलर के पराधीन हो, आप मेरी तरफ निहारो, मैं क्या बोल रहा हूं, किससे पराधीन हो आप? सत्य बहुत ऊंचा है निर्मल भैया। न तुम मोबाइल के पराधीन हुए हो, न किसी गाड़ी के पराधीन हुए, न विमान के पराधीन हुए। सत्य बहुत गहरा है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। आप उस मनुष्य की बुद्धि से पराधीन हुए हो जिसने इन सब का निर्माण किया है। जब भी आपको झुकना पड़ेगा, जब भी आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो किसी की प्रज्ञा से झुकना पड़ेगा। एक मोबाइल बना के दे दिया आपको, यदि वो तुम्हारे पास ना होता, उस समय आप निजी जीवन में जीते, कोई दूसरा जीवन जीते, ग्रंथों में रहते, निर्ग्रंथों में रहते, अरिहंतों में रहते। तुम्हारे हाथ में क्या सौंपा गया? आपको निर्ग्रंथों से, आपको अरिहंतों से, आपको निर्ग्रंथों से, आपको अरहंतों से, आपको ग्रंथों से हाथ पकड़ के अलग किया जाता, तो कितने कितने घरों में जाना पड़ता। एक आदमी कितने आदमी को मना कर सकता था? नहीं कर पाता। उसने आपको ऐसा यंत्र दे दिया है कि आप अपने अरहंतों से, निर्गंथों से, ग्रंथों से दूर हो गए हो, क्योंकि आप हमारे यंत्र को देखो। लगता है आपको कि विकास हो गया है, लगता है ऐसा कि विकास हो गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, नरेंद्र बड़जात्य आपका हिरास किया गया है। एक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया, जिसने इसका निर्माण किया है उसने आपको अपने अधीनस्थ कर लिया। किसी देश का पतन कराना हो तो उसके शिक्षा प्रणाली पर प्रहार कर दीजिए। किसी देश का पतन कराना हो, उसकी शिक्षा प्रणाली पर प्रहार कर दीजिए। किसी देश का पतन कराना हो, उसके समय का हनन कर दीजिए। यदि आपको अपने पड़ोसी को गरीब देखने की इच्छा है, आपको अपने पड़ोसी को गरीब देखने की इच्छा है, तो मित्र कुछ मत करो, आप तो उसको निमंत्रण देना प्रारंभ करो। सुंदर खिलाओ, अच्छा खिलाओ, और इतना सुंदर खिलाओ उसके घर में पता करके खिलाओ कि इनकी धर्म पत्नी कैसा भोजन बनाती है, उससे और सुंदर बनाओ। वो इतने दिन तक निमंत्रण करना कि तुम्हारे घर का भोजन उसके लिए बिल्कुल जीभ में लग जाए, और उसकी स्वयं की पत्नी का भोजन उसको सुहाना बंद हो जाए। जब सामने वाले को अपनी पत्नी का बना भोजन सुहाना बंद हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? अब घर में जाएगा ही नहीं, वो घूम फिर के आपके घर में आएगा, सो पति पत्नी में झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। आधा समय उसका आपके घर में व्यतीत होगा, आधा समय पत्नी से झगड़े में व्यतीत होगा, और आधा समय
मेरे मित्र, कोर्ट कचहरियां प्रारंभ हो जाएंगी। अब व्यापार का क्या होगा? व्यापार का क्या होगा? अपने आप भी नीचे आ जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। अधिक मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो अधिक मीठा सुनने से बुद्धि में कीड़े पड़ते हैं। यदि आपको अपनी बुद्धि को विकृत करना हो तो दूसरे की चापलूसी बातें सुनना प्रारंभ कर दो, और यदि आपको अपने पेट में बीमारी करना हो तो 24 घंटे मीठा खाना प्रारंभ कर दो। शरीर स्वस्थ चाहिए तो मीठा कम कर दीजिए, और प्रज्ञा स्वस्थ चाहिए तो मेरे मित्र दूसरे की बातें सुनना बंद करके जिनवाणी का पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कार्तिक स्वामी कार्तिक प्रेक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, 4 इंद्रियों से जो श्रुत हो रहा है वह अनक्षर है, अनक्षर है। कर्णेंद्रिय का जो श्रुत है वो अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक की सीमा है, अनक्षरात्मक असीम है। ये बहुत गंभीर विषय था प्रोफेसर साहब बड़जात्या जी, ये बहुत गंभीर विषय है। अब आपको ये अक्षरात्मक अनाक्षरात्मक 2 श्रुत की धारा कभी सुना? ये 2 श्रुत की धारा है। अक्षरात्मक जो श्रुत है वो पकड़ा जाता है, अक्षरात्मक श्रुत है वो तुमको कहीं भी पकड़वा देगा। अनक्षरात्मक श्रुत है वो बहुत गहरा है। जितना तुम बोल के बातें नहीं करते हो उतने तुम आंखों से बातें करते हो। जितना तुम सुन के नहीं सुन पाते हो, सुन के कानों से नहीं सुनते जितना, उतना आंखों से सुनते हो। जो कानों से सुना जाता है वो दूसरा सुन सकता है, पर आंखों से जो सुना जाता है, ओ आज तक जितने नीचे गिरे हैं, कन्याओं के सील भंग हुए हैं, युवाओं के चारित्र नष्ट हुए हैं, मित्र जितने कानों के शब्दों से नहीं हुए, अक्षरात्मक श्रुत से नहीं हुए, उतना अनक्षरात्मक श्रुत से हुआ है। अनक्षरात्मक श्रुत, कहीं तुमने चुटकी बजाई है, कहीं तुमने इशारे किए हैं, कहीं तुमने सिर हिलाया है, कहीं पैर हिलाए हैं, कहीं पीठ दिखाई है तो कहीं पेट दिखाया है। ये सब किससे हो रहा था? ये किससे हो रहा था? अनक्षर रूप श्रुत से हो रहा था। हर वस्तु के अंदर हानि लाभ है। श्री कुरल का जी में लिखा है, मित्र संसार में मूर्ख की पहचान क्या है? जो हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे। जो पुरुष हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे उसी का नाम मूर्ख है। मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। जो पुरुष हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे उसका नाम मूर्ख है। करो गवेषणा, खोज करो कि मेरी प्रवृत्ति में क्या विषय चल रहा है। हानि को स्वीकार किया जा रहा है, लाभ का तिरस्कार किया जा रहा है, तो सोच लेना अब मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं।
विद्वान कौन है? विजय जो लाभ का सम्मान करे, हानि का तिरस्कार करे, उसका नाम विद्वान है। किसी को गाली देने का मन किया, अब इससे देखना, किसी को गाली देने का मन किया तो गाली देने का मन जो आपने किया है, चिंतन किया है, ये श्रुत का विकल्प आपके अंदर आया है, तो सोचिए जहां पर हम गाली देने का मन कर रहे थे, जहां पर गाली देने का मन कर रहे थे, वहां पर आयु कर्म के निषेकों का क्षय हो रहा तक नहीं। जहां पर आप गाली देने का विचार कर रहे थे, वहां पर देने अभी विचार, वहां पर आपके बुद्धि का व्यय हो रहा था कि नहीं? वहां पर आपकी आयु क्षय हो रही थी, आपकी प्रज्ञा का क्षय हो रहा था, मित्र अशुभ का आश्रम हो रहा था और शुभ का नाश हो रहा था। आप सोचिए, अभी गाली दे नहीं पाए, जिस श्रुत को तुम गाली देने में लगा रहे थे, उस श्रुत को अरहंत के गुण चिंतन में लगा देते तो मेरे मित्र तू परमात्मा तत्व का संस्कार डाल लेता। हृदय से पूछो, हृदय से पूछो, मैं प्रज्ञावंतों की श्रेणी में हूं कि प्रज्ञाहीन की श्रेणी में हूं? हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? और सोचते सोचते वहां पहुंच जाएंगे आप कि हाय हाय, मैं तो अपने आप को विद्वान समझता था, पर जैसे 25 कसाय 5 पापों पर मेरा चित्त घूम रहा है, इसका मतलब है मैं विद्वानों से विपरीत हूं। क्या हो गया आप सबको? क्या हो गया ज्ञानियों? कुछ हो गया क्या? घुमाइए घुमाइए। मशीन है भजन सुनने की, चाहे तुम उस पर कुशीलता के भड़काने गीत लगा दीजिए, चाहे परमात्मा की स्त्रियों के भजन लगा दीजिए, मशीन तो अपना काम करेगी, मशीन तो अपना काम करेगी, परंतु सुनने वाले समझ जाएंगे कि व्यक्ति कैसा है। ऐसे तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, ये तो बहुत लंबी बात है। शब्द निकलने के पहले चिंतन कब से प्रारंभ हो चुका है? आश्रय तभी से प्रारंभ हो चुका है। अंतर में टटोल लीजिए, जिस व्यक्ति ने आपके हाथ में मोबाइल सौंपा है, उसने आपका विकास किया ना? अंतरंग से मिलकर बोलना, जिस व्यक्ति ने आपको मोबाइल सौंपा है ऋषभ, उसने आपका विकास किया ना? आपको पराधीन किया है। ये पराधीनता मोबाइल की नहीं है, ये पराधीनता उस व्यक्ति की आपने स्वीकार की है जिसने इसको निर्माण किया है। वो मुस्कुराएगा, अहो देखो, अहो देखो, सारा विश्व हमारे नीचे आ गया है। तुम पराधीन हो चुके हो, पराधीन हो चुके हो। एक हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति अपने मस्तिष्क में रखता था, आज तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर आ चुका है। यानी अब तुम सोचिए, तुम्हारा विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? पहले के लोग बिना याद किए 50 पूजाएं याद थी इनको, 50 पूजा याद थी। एक एक श्रावक को 50 पूजा याद थी। माताओं विश्वास मानो, आपको भक्तामजी, तत्वा सूदी, 6 डाला सब याद होते थे, परंतु क्या हुआ? बोले लगा दो सीढ़ी,
सुन लेंगे, लगा दो सीढ़ी सुन लेंगे। अब तो सीढ़ी लगा दो, चढ़ाते जाएंगे अर्घ, बोलता जाएगा संगीतकार, अथवा संगीत मोबाइलों पर चल रहा है। अब सोचिए, अब अचानक वो लाइट चली गई, अब तुम कहां होगे? अचानक लाइट चलेगी, अब तुम कहां होंगे? मोबाइल खराब हो गया, अब तुम कहां होंगे? मित्र, आप विश्वास मानिए, आपको लग रहा था गुरुजी अब तो भगवान के ध्यान का एक माध्यम बन गया है, सुविधाएं मिल गई है, ये सुविधाएं नहीं मिल गई, आपके अंदर जो जिनवाणी रहती थी। ओह भैया, मेरी बात को सुनो। अभी आजाद भैया और जिनेन डॉक्टर साहब यहाँ मंच पे कुछ बोल रहे थे। जितने मुनिराज हैं देश में, जितने विद्वान हैं देश में, जितने त्यागी वृंद हैं देश में, और जितने श्रावक श्रेष्ठ हैं देश में, मेरे सबसे कहना है, जो तुम ग्रंथ सामने वो शास्त्रों से शास्त्र नहीं आए। निर्गंत मुनियों की प्रज्ञा विशाल न होती, इन ग्रंथों का लेखन कहां से होता। अब आपने माना कि ग्रंथ खूब प्रकाशित किए, लेकिन देश काल की स्थिति आप सब देख रहे हो, सारा संसार बारूद पर टिका हुआ है। अड़ोस पड़ोस में कितने धमाके फूट रहे हैं। हे ज्ञानी, एक एक मुनि के अंदर, एक एक श्रावक के अंदर, एक एक त्यागी के अंदर यदि अलग अलग ग्रंथ याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, तो मित्र, यदि कोई हमारी मंदिरों की अलमारी में आग भी लगा जाएगा तो कम से कम जो बुद्धि की अलमारी में भरे हुए हैं हम पुनः प्रकाशित कर लेंगे। घर घर में तो जिनवाणी विराजमान करो। निर्मल भैया, ऐसा कोई घर ना हो, चाहे अध्ययन करो चाहे मत करो, उनसे कहा तुम तो घर में विराजमान करो। बोले क्यों? मंदिरों पर कोई अतिक्रमण कर सकता है तो कम से कम घरों के शास्त्र निकलेंगे, और हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। मालूम क्या हुआ, जब ऐसा समय आया तब आचार्यों ने वासनाएं किए, वो वासनाएं करके जिन मुनियों को, जिन आचार्य भगवंतों को जितना स्मरण में था वो सब इसमें आया आगम उन्होंने लिपिबद्ध किया है। धरसेन स्वामी ने अपने शिष्यों को वही तो सिखाया। कसाय पाहुड़ करता आचार्य भगवंत गुरुधर स्वामी को यदि ये कसाय प्रावत का ज्ञान न होता तो आज कसाय पाहुड़ ग्रंथ कहां से होता। धरसेन स्वामी को ज्ञानियों आगम का सूत्रों का बोध न होता तो पुष्पदंत भूतबली स्वामी को अध्ययन कैसे कराते। आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने यदि ग्रंथों का सृजन न किया होता, अहो निर्गंतो, आज तुम्हारे हाथ में जिनवाणी कहां से आती। इसलिए एक होती भोगों की विलासता, एक होती भोगों की विलासता और एक है यश की विलासता। सभी श्रावक ध्यान में क्या हो रहा हूं, एक होती भोग विलासता और प्रदीप भाई एक है यश विलासता। भोग विलासी भी का अच्छा होता है। भोग विलासी राजा महाराज हुए, उनके देश के देश नाश को प्राप्त हुए। काष्टांगर ने जीवनधर के पिता पर अधिकार क्यों जमाया? काष्टांगर ने जीवनधर के पिताजी पर अधिकार क्यों जमाया? काष्टांगर ने सत्येंद्र का घात क्यों किया? जागृत पर कोई क्या नहीं, जागृत आदमी की नाक पर मक्खी नहीं बैठ पाती। ज्ञानी पापड़ीवाल जी, जागृत मनुष्य की नाक पर मक्खी नहीं टिकती। जैसी मक्खी बैठती तुम्हारा हाथ अपने आप पहुंच जाता है उड़ाने के लिए। लेकिन महावीर गणवाल जी, भैया विश्वास मान, अपने संतोष भैया से पूछ लेना, सोते हुए आदमी की नाक पर ही नहीं मुख तक में मक्खी चली जाती है। बोलिए कुछ रितेश, सोते आदमी के नाक पर नहीं
जिसका मुख खुल गया ना, उसके मुख तक में मंकी घूम के आ जाती है। ये आपको मालूम नहीं है क्या? जागृत आदमी के नाक पर मच्छी नहीं बैठ पाती है, उस सोते हुए आदमी के मुख तक में मक्खी घूम के आ जाती है। ऐसे ज्ञानियों, जो सम्राट विषय भोगों में सो रहा था, उसका राज्य का नाश होता है, जो जागृत रहता है उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बिलासी साधु, बिलासी सम्राट और प्रमादी साधु, इन दोनों का क्षय हो जाता है। विलासी सम्राट का नाश नियत है, उसका राज्य जाएगा, और प्रमादी साधु का चारित्र जाएगा। सोते आदमी के सोनू मुख में मक्खियां घुमाती हैं। ओह, मुख के अंदर मक्खियां घुमाती हैं। और कहीं अभागे ने क्या हो गया? ओहो, जब मक्खी अंदर थी उसी समय अगड़ाई ली और मुख बंद किया, मालूम चला अब ना 2-4 अंदर चली गई। ओहो हो, ये मुख में मक्खियां तो श्वान पकड़ती, इंसान कब से पकड़ने लग गए? मुख के अंदर चली गई। प्रमाद और विलासता, ये 2 शब्द हैं। प्रमाद, विलासता, ये 2 शब्द हैं। मित्र, संपूर्ण मंदिरों को किसी ने बदला है, ये नियत नहीं है। बदला तो है। संपूर्ण मंदिरों को किसी ने तोड़ा है, ये नियत नहीं है। तोड़ा तो है। कुछ मंदिर आपके प्रमाण से तुम छोड़ के चले आए तो दूसरा कब्जा तो करेगा। कुछ मंदिर ऊपर झाड़ उग रहे हैं, ऊपर वृक्ष उग रहे हैं, तुम नीचे पूजा करते रहे, ऊपर कभी देखने ही नहीं गए, वो तो गिरेंगे। गिरेंगे। जैसे सुंदर शिखर बंद जिनालय पर झाड़ उग जाए तो नीचे गिर जाएगा, ऊपर भी देखने जाना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों, जिसको अपने शिष्यों को देखने का समय नहीं है, जिसको अपनी संतान को देखने का समय नहीं है, मात्र अंदर तो तुम सुहावने दिख रहे हो, वो ऊपर देखने नहीं जाओगे, तो जैसे मंदिर का शिखर गिर जाता है, ऐसे संतान का और शिष्यों का चारित्र गिर जाएगा। कोई किसान बैठा है यहां पर, अपना विजय तो है, विजय भैया, सब कुछ उसके पास है, तब भी खेत में चला जाता है। विजय, खेत में क्यों जाते रहते? आपने फसल बुवा दिए हैं, फिर भी तुम महीने में 15 में 2-4 दिन में खेत की मेड़ पर घूमते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? यानी किसान खेत की मेड़ पर घूमते तुमको दिख रहा है, पर फसल की रक्षा है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम चले कभी आएगा नहीं, तो मालूम जब देखने जाएंगे खेत में कुछ नहीं मिलेगा। बराबर आप अपने मिल में भी जाओगे तो मित्र चलाते तो मजदूर हैं, लेकिन स्वामी को खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा सारे नौकर सो जाएंगे। ऐसे ज्ञानी, जैसे आप अपने व्यापार पर ध्यान दे रहे हो, खेत पर ध्यान दे रहे हो, मिल पर ध्यान दे रहे हो, तो जिस संतान को जन्म दिया था उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। क्यों? तुम बच्चों को बच्चे ही देख के सामान समझते रहोगे, भविष्य की समाज समाप्त हो जाएगी। तो जो 24 ये जिनालय शिखर पर शिखर मंदिर बन रहे हैं और ग्रंथों पर ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है, इनका संरक्षण किसके हाथ में होगा? और क्या भारत की भूमि 18,000 होने के पहले ही निर्गंत श्रमणियों से सुनी हो जाएगी? यदि तुम अपनी संतान को संस्कार नहीं दोगे तो साधु नहीं बचेंगे। और मालूम चला कि मेरे मित्र, कलयुग के अंत के पहले ही निर्गंथों का अंत हो गया।
एक एक मुनिराज किसी भी श्रवण संघ में मुनिराज हो, एक एक मुनिराज आपका जैन दर्शन है, और एक एक श्रावक का जैन धर्म है। वो विजय इतना ही नहीं, बहुत गहरे में सोचना पड़ेगा। समय सार प्रवचन सार जैसे गुण रहस्यमय सार आगम को समझना है तो ये सीखना पड़ेगा, आपके घर में बंधी गाय भी जैन धर्म है। पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से, कोई भी मुनिराज धर्म का उपदेश तो करें, लेकिन किसी पशु की अवहेलना की बात नहीं कर सकते। बोले स्वामी, आप जो उपदेश कर रहे हो ना, उस उपदेश करने की जो सामर्थ्य आई है, हमारे घर की गाय का दूध पी के ही आई है। तो आप सोच रहे थे मैं ग्वाले से क्या लेने देना, एकदम जो आपका उदासीन भाव, मुझे क्या लेना देना नहीं। विकसित सोच कीजिए। यदि किसान के घर में गाय बंधी हुई है, वो भी तुम्हारे जैन दर्शन को बढ़ा रही है। किसी किसान के खेत में धान की फसल उग रही है, वो भी तुम्हारे जैन धर्म को बढ़ा रही है। मित्र, सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो? सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो गंगवाल जी? सुबह से डिब्बी में लेके क्या आते हो? क्या आप सारे के सारे जैनी खेती करने जा रहे हो? आपको देव संदर्श की विधि में सबसे पहले तुम डिब्बी में द्रव्य में चावल लेके आते हो। वे चावल उगाने वाला कौन है? इसलिए आपको यदि व्यवहार में जी रहे हो तो सोच इतना विस्तार कीजिए कि चावल उगाने वाले किसान के प्रति भी तुम्हें सद्भावना आना चाहिए कि ये मुझे भगवान को द्रव्य चढ़ाने को दे रहा है। आप ऐसा कहो कि मैं कमाना जानता हूं। हे मित्र, तुम कमाना तो जानते हो, लेकिन कमाओगे किसको? कमाना जानते ना आप, कमाओगे किसको? जब देश में वस्तु ही नहीं होगी तो कमाओगे किसको? मालूम निर्मल भैया, ये क्या सोच चल रहा है? ये सोच ये है कि जिसको तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है जियो और जीने दो, उस सूत पर विचार करने का विचार करो एक क्षण के लिए। आप किसी को हीन मत समझो, दीन मत समझो, सभी वस्तुओं की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता समझो। बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना, बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना, परंतु ईर्षा भी मत करना। क्या रहस्य है? यह है सूत्र विजय भैया अंदर का। बहुत सारी वस्तुओं की अनुमोदना नहीं करना। ये मुर्जाज विराजे यहां पर, ये ईंट के भट्टे की अनुमोदना करेंगे तो कोटि कोटि जीवों की हत्या का दोष लग जाएगा इनको। वो विरोध करने बैठ गए ना तो मित्र मंदिर नहीं बना पाएंगे। बुद्धि समझ में नहीं ना आ रही है? विराजो भैया, आगे चलते हैं। बहुत सारे विषयों का अनुमोदना करोगे तो मुनि धर्म का नाश हो जाएगा। ओ विरोध करने बैठ गए ना तो श्रवण संस्कृति का ही नाश हो जाएगा। तात्पर्य समझाऊं? हो सकता कि पंडित जी बंबई को लग रहा है कि बोल आज कौन सी भाषा है पंडित जी, इस भाषा को भी समझना पड़ेगा। मैं क्या हो रहा हूं? बहुत सारे कार्यों की मुनियों को अनुमोदना नहीं करना चाहिए, किंचित मात्र भी, क्योंकि उनके मुनि धर्म का नाश हो जाएगा। परंतु विरोध कर दिया तो श्रवण संस्कृति का ही नाश हो जाएगा। अब सुनिए कैसे। मित्र, वो बालक आया आगरा का, ऋषभ। बोले गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं। बोले गुरुजी हम शादी करना चाहते हैं। बोले अमुक सेठ जी की कन्या हमको अच्छी लगती है, हम शादी करना चाहते हैं।
और महात्मा जी बोले हाँ कर लो, तुम्हारी कुंडली हम बना देंगे, टीपना दिखवा देंगे। महाराज ये मुनि धर्म नहीं है, नव कोटि जीवों की हिंसा होगी, उसकी अनुमोदना आप कर रहे हो, आपका मुनि धर्म में दोष लग जाएगा। ठीक, फिर तो फिर क्या करना चाहिए? बोले शादी ही नहीं करना चाहिए, शादी तो ऐसा वैसा, सारे बच्चों से कह दिया कोई शादी नहीं करना। मित्र बहुत अच्छी बात है, तुमने शादी का विरोध कर दिया, और ब्रह्मचारी बनाया नहीं, और शादी का विरोध कर दिया, विचार फैल जाएगा। फिर जब शादी करेगा नहीं और ब्रह्मचारी है नहीं है, शक्ति का नाश तो करेगा पर संतान को जन्म देगा नहीं। जब जैनियों के बच्चे ही नहीं जन्म लेंगे जैन समाज में, तो मित्र जब बच्चे होंगे ही नहीं तो भविष्य में तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी उम्र कितनी 100 वर्ष के बाद जैन धर्म समाप्त, क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्र है, पर नए बच्चे होंगे नहीं, और जब नए बच्चे होंगे नहीं तो जैनी बचेंगे नहीं, श्रवण संस्कृति का नाश। क्या हुआ पंडित जी, सार क्या निकला? इसलिए आगम कहता है श्रवणाचार अलग है और श्रावकाचार अलग है। श्रवणाचार में जीना चाहिए और श्रावकाचार के धर्म का उपदेश देना चाहिए, पर गृहस्थाचार में मुनियों को मौन रहना चाहिए। बैठो वाले, मौन रहना चाहिए, अन्यथा समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। एक दिन आजाद भैया कहाँ गए? मित्र आजाद भैया, मैंने एक दिन रायपुर के श्रावकों से पूछा कि मित्र पापड़ी बाल एक सांड आ रहा था, उसने आपको धक्का मार दिया। जब धक्का मारा और ये अपने देश का राजा था, तो इसने बोल दिया कि सारे सांडों को समाप्त कर दो। इसके बाद वैद्य कोठारी जी के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया भाई गाय के दूध में तुम हल्दी डाल के पियो तो दर्द ठीक होगा, और गाय के घी में आप हल्दी डाल करके रुई पे रख करके गर्म करके लगा लो तो थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो मालूम क्या बोलता है? बोले वैद्य जी हमने सारे सांड समाप्त करा दिए। मित्र अब इसके बाद भविष्य में जब सांड ही नहीं बचेंगे तो गाय का दूध कहां से लाओगे? बोलो कुछ, कहां से लाओगे? इसलिए ज्ञानी किसी एक कारण को देख करके, एक घटना को देख करके बुद्धि में नाश मत देख लेना। मित्र सांड से बच के चलो, सांड को मार के मत चलो। निमित्तों का नाश करने के लिए जिनागम में कहीं नहीं लिखा। निमित्तों से, उन निमित्तों से बचिए जिनसे तुम्हारी क्षति होती हो, उन निमित्तों के पास जाइए जिनसे तुम्हारा विकास होता हो। ये आगम का सम्यक वचन है। विराजो। इसलिए भाई राज्य संचालन और माइक संचालन मद भाई को मत दे देना। राज्य संचालन और माइक संचालन, मित्र गाड़ी पर लिखा रहता है, आप कभी गए होंगे ट्रेन में, बस में तो जाते ना, तो बसों में लिखा रहता है मालूम, भारी सामान लेके कोई अस्त्र भरी बंदूक लेके ना चलाएं। बसों में लिखा रहता है, और शराब पी के ना चलाएं वाहन को, ऐसा जमीन पर बोर्डों पर लिखा रहता है। यानी कदाचित किसी व्यक्ति ने शराब पी के गाड़ी चलाई सोनू, तो उसके तो पीछे के लोग मरेंगे, 50, 60, 100, 200 मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन साधु ने संप्रदाय का मद पी के प्रवचन कर दिया तो करोड़ों लोगों की श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे। श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे, पंडित श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे। इसलिए इस माइक पे आने के पहले अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास किसका करोगे?
प्रवचन का नहीं, बोलने का नहीं। डॉक्टर जितेंद्र साहब, बोलने का अभ्यास नहीं करना आपको। बोलना तो 2 इंद्रिय से बनता है। किसी भी प्रवचनकार को, जगदीश भैया, बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास उसको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ। मां, मां, ईमानदारी से बोलना। आप लोग मां हो, हृदय से बोलना, मां हो। ओह, मां, क्या तुम्हारी प्रज्ञा, क्या तुम्हारा विवेक, मां, गर्भ धारण जिसने नहीं किया, हम मान सकते उसे पता नहीं पीड़ा कितनी है। जिस मां ने गर्भ धारण किया है, एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसको पीड़ा का बोध हो चुका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।